तो मेरा हेलो नमस्ते आणि नमस्कार। आज हम लोग जा रहे हैं, जो मतलब मैंने एक दिन पहले ही मतलब जैसे कि टेस्ट लिया था बाइक का, वही बाइक मैंने फाइनल कर ही दी थी। आपने तो देखा था, बुकिंग कर ली है। तो आज लेने के लिए जाने वाले हैं और पहुंच चुके हैं एग्जैक्ट KTM के सामने। अभी गाड़ी इधर पार्क करते और ले लेते हैं अपनी डिलीवरी। और फाइनली हम लोग जहाँ पे डिलीवरी लेना है वहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं। अभी फटाफट डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और नो डाउट जैसे कर्टन वो सब उठाना रहता है, वो तो मैंडेटरी रहता है। वो सब शॉट्स हम लोग फटाफट लेंगे और यहाँ से फटाफट निकलेंगे, क्योंकि आगे जाके सुबह की गाड़ी पकड़ के पनवेल निकलना है। और फाइनली अपने न्यू बाइक की डिलीवरी तो ले ली अभी, लेकिन थोड़े शॉट्स लेने अभी तक बाकी है। तो वो हिसाब से थोड़े शॉट्स ले लेंगे। एक दो शॉट्स है वो बाकी है। अभी ये जो शॉट्स लेने हैं ये रील में अपने जो है वो यूटिलाइज होंगे। तो इसके लिए थोड़ा वापस घुमा के मैं यहाँ से जाऊँगा और फिर अपन अपनी गाड़ी लेके जाएंगे। और बाद में फ्यूल भी डालना है गाड़ी में। हाँ पाठव, चल बाय बाय, थैंक यू सो मच। चल बेटू बाय बाय। यस यस। और ये था ओमकार, जो मेरे जो मतलब ऑफिशियल काम वाले रील्स है वो भी यही बनाता है। अभी बाइक तो ले ली है, खुशी मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा धन यही है। तो अभी इधर से सबसे पहले मैं मतलब मंदिर में भी जाना है, लेकिन अभी दोपहर का टाइम हुआ है 2:22। तो फिर मुझे लगता नहीं है कि मंदिर अभी चालू रहेंगे। तो उस हिसाब से मुझे ऐसे लगता है मुझे पूजा शाम को ही करनी पड़ेगी। लेकिन देखते हैं, फिर भी चालू रहेगा तो अच्छी बात है कि फटाफट पूजा कर लूँगा और मतलब कैसे बाइक को रख दूँगा। बाकी के काम भी रहते हैं ना बहुत सारे, तो वो हिसाब से। और बहुत अभी इसकी जो मतलब इसको जो मेरे हिसाब से मुझे कस्टमाइज़ करना है तो वो भी धीरे धीरे करेंगे। अभी जैसे कि आज बाइक का डिलीवरी ले रहा हूँ, आज संडे, लेकिन एक चीज़ है कि इसके बाद में बाइक चलाने के लिए टाइम ही नहीं है। मतलब ये भी जाके खड़े ही रहने वाली है, क्योंकि मुझे कैसे बैक टू बैक शूट्स और वो सब है। तो वो हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि मुझे मतलब ये करना पड़ेगा। वैसे तो शूट तो मैं खुद नहीं करता, मेरे अभी जितना मेरे पास मतलब टीम है मेरा वही करता है। लेकिन फिर भी मतलब सुपरविज़न के लिए तो जाना ही पड़ेगा मुझे। तो वो हिसाब से देखते हैं अभी कैसे क्या है सब। और एक चीज़ है कि बाइक मतलब इतना नया कोरा बाइक है, लेकिन वाइब्रेशंस तो मतलब जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में भी बोला था कि सिंगल सिलेंडर बाइक है तो वाइब्रेशंस तो रहने वाले हैं ही। लेकिन जो ये विंडशील्ड है उसका आवाज़ मुझे यहाँ तक सुनाई दे रहा है। तो उसके लिए भी मैंने मतलब देख के रखा है कि कैसे उसका आवाज़ बंद करना है या फिर कुछ, क्योंकि वो मतलब मैं आपको दिखाता हूँ अभी पॉसिबल है तो। ये जो स्क्रूज़ है तो इसमें अपने को ना एक पैकिंग डालना पड़ेगा प्रॉपर। अभी उन्होंने भी पैकिंग डाल के रखा है, लेकिन हम लोग जब भी वो करेंगे ना, ये स्क्रूज़ के पीछे डबल टेप रहता है, डबल टेप को मार के रखने का मतलब वो जो आवाज़ है अपना वो ऑलमोस्ट कम हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा। कॉन्फिडेंस तो फटक से आ रहा है। जैसे कि अभी बाइक में लीन कर रहा हूँ या फिर कुछ भी, मतलब जैसे कि अभी सिंपल सोबर भाषा में बोलना हुआ तो जैसे मैं लेन कटिंग कर रहा हूँ, तो मतलब कटिंग करते वक्त ऐसे मुझे फील नहीं हो रहा है कि मैं मतलब फर्स्ट टाइम बाइक चला रहा हूँ। इतना कॉन्फिडेंस तो फटक से आ गया है। इसका मतलब ये है कि बाइक जल्दी मेरे हाथ में बैठने वाली है। बट एक है कि ये जो कंसोल है इसमें बहुत सारे फीचर्स छुपे हुए हैं। वो फीचर्स को मुझे अभी थोड़ा समझने को टाइम जाएगा।
और फ्यूल तो देखता हूँ 5 लीटर ही डालता हूँ। कुछ तो चीज़ का बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट कहाँ से आवाज़ आ रहा है, क्योंकि हेलमेट पहना है तो आवाज़ आ रहा है, लेकिन वो बहुत कम सुनाई दे रहा है। बीच में ही नहीं आ रहा है, बीच में ही आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने एक्चुअली इंस्टा 360 भी लाया था। गड़बड़ में सभी चीज़ें हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, तो वो हिसाब से गड़बड़ हो गया। और अभी ये बाइक का सीट जो है तो मुझे थोड़ा हार्ड तो लग रहा है। जैसे कि अपना ZX 10R का सीट है वो सॉफ्ट है, लेकिन मतलब ऐसे लगता नहीं है कि एक सुपर बाइक पे इतना सॉफ्ट सीट रहेगा। मतलब ऐसे एकदम कंफर्टेबल सॉफ्ट वाला नहीं है, बट इससे तो सॉफ्ट है। ये भी ऐसे कुछ ख़राब सीट नहीं है, बट मैं अभी मुझे एक्सेसरीज़ जो मिलने वाले हैं तो उसके साथ अपने को टूरिंग सीट भी मिलने वाला है। तो देखते हैं अभी। मेरे घर वाले पहले से ही परेशान है कि मेरे बाइक का सामान इतना होता है ना कि रखने को जगह नहीं रहती है, तो वो परेशानी रहते हैं। जब भी मैं एक नई बाइक लेता हूँ तो उनके दिमाग में यही आता रहेगा कि भाई अभी और सामान घर में आएगा। फ्यूल रिज़र्व पे दिखा रहा है। ब्रेक का सेटिंग जो है वो मेरे हिसाब से मुझे करना पड़ेगा ऐसे लग रहा है, क्योंकि ब्रेक का पेडल जो है वो थोड़ा ऊपर है। शायद ही इसको एडजस्टेबल अगर रहेंगे तो बेटर होगा, वरना मेरे पाँव की वाट लग जाएगी। अभी रनिंग पीरियड में इसको 5000 मैक्सिमम 5000 RPM तक ही चलाऊँगा, लेकिन ये स्पीड पे मतलब अभी ऐसे हो गया है कि स्पीड के इतने करीब पहुंच चुका हूँ, तो इतना स्लो गाड़ी चलाऊँगा ना तो मतलब मुझे ही ऐसे ये होता है। क्योंकि अभी ZX 10R मतलब भाई वो तो मतलब एक्सट्रीम फास्ट मशीन है, तो उसके सामने इसका स्पीड तो कम ही रहेगा, बट एकदम ही स्लो चलाने में मज़ा नहीं आ रहा है। बट नो डाउट हर टाइम की तरह अपनी बाइक नई है तो रनिंग पीरियड में चलाऊँगा उतना बेटर रहेगा। इस पर टूरिंग करने को तो मज़ा अलग ही आएगा। मतलब फील हो रहा है कि टूरिंग करने के लिए मज़ा आएगा। और जैसे कि मतलब एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि ये बाइक मुझे हर जगह ले जा सकती है जहाँ पे मुझे जाना है। अभी आगे ही एक फ्यूल पंप है, वहाँ से फ्यूल अप करवाते हैं बाइक को। भाऊ 5 लिटर टाका। हाँ 5 लिटर टाका। काढताना फक्त टाकीवर नका पाडू। 519 केले बघा। तो अभी 5.3 पे मुझे अभी इसका इतना फीचर्स नहीं पता है कि मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्ट ट्रिप मतलब देखा था मैंने। चलो देखते हैं कि ट्रिप को रीसेट कहाँ से करना है। इसको पहले ऐसे जाना है और फिर नहीं, यहाँ पे नहीं जाना है अपने को। राइडिंग मोर कॉन्फिडेंस स्पीड, हाँ ट्रिप 1 ये हो गया रीसेट ट्रिप। ट्रिप 2 ये हो गया रीसेट ट्रिप। ओके, अभी ट्रिप को मैंने कम्प्लीटली ज़ीरो करके रखा है। 140 किलोमीटर्स की रेंज बता रहा है यहाँ पे। ये एक अच्छी चीज़ है कि रेंज बता रहा है डायरेक्ट, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं तो कैसे रहता है कि बाइक में जब भी आपको रेंज यूजुअली पता रहती है ना, तो आपको समझ में आता है कि हाँ बाबा मेरा फ्यूल, अभी मुझे ZX 10R का आदत हो गया है एक्चुअली, तो वो हिसाब से मैं भी फ्यूल देखता हूँ कि अरे हाँ इतने रेंज अपनी बाइक चली हुई है
क्योंकि उसमें तो फ्यूल गेज है ही नहीं, मतलब फ्यूल मीटर दिखाता ही नहीं है। तो वो हिसाब से मतलब सब ये अभी ये बाइक का थोड़ा सीखना पड़ेगा चीज़ें। और मैं तो मतलब कैसे ज़्यादातर सर्चिंग वर्चिंग नहीं करता हूँ। जैसे मैं खुद बाइक के जितना क्लोज आऊँगा तो चीज़ें मुझे ऑटोमेटिकली मालूम पड़ेगी। और अभी एक चीज़ जो मुझे फील हो रही है, अपने जो एक्सपल्स रैली प्रो के सस्पेंशन है वो सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अभी इसका भी मैं कैसे सस्पेंशन का सेटिंग्स कर सकता हूँ, तो वो हिसाब से मैं थोड़ा सस्पेंशन सॉफ्ट पे ही रखूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादातर रोड पे ही ट्रैवल करना है, मोटोक्रॉस और मतलब जैसे ज़्यादा ऑफ रोडिंग और वो सब तो नहीं करना है। तो वो हिसाब से मैं सॉफ्टर सस्पेंशंस के लिए जाऊँगा। मुझे एक्चुअली कंक्रीट रोड पे बाइक चलाने के लिए उतना कॉन्फिडेंस मतलब कॉर्नर करने के लिए रहता ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ मुझे ये बाइक का बहुत अच्छा मतलब फील हो रहा है कि जब भी मैं बाइक को लीन कर रहा हूँ ना, तो बाइक प्रॉपर रास्ता पकड़ के ही चल रही है। वो एक बेस्ट चीज़ है। पहुँच चुके हैं घर के नज़दीक, अभी कर देते हैं इसको पार्किंग में पार्क। और आज का व्लॉग फिर करेंगे उसी मतलब हर टाइम की तरह, जैसे फिनिश करते वैसे। और इसी तरह अपने आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।